नमस्कार, मैं पवन कुमार, व्याख्याता संस्कृत, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदपुर अलवर। इस वीडियो में हम शाश्वती द्वितीयोभागे पाठ्यपुस्तक के तृतीय पाठ बाल कौतुकम के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत क है उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता क। उत्तर रामचरितम इस नाटक के रचनाकार कौन है? उत्तर होगा उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता महाकवि भवभूति अस्ति। ख के अंतर्गत पूछा गया है नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः किम कथयति। नेपथ्य में अर्थात पर्दे के पीछे कोलाहल सुनकर के जनक क्या कहते हैं? उत्तर होगा नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः कथयति यत् अद्य खलु शिष्ट अनध्याय इति असंकलितं खेलितां बटूनां कोलाहलः। अर्थात नेपथ्य में कोलाहल सुनकर जनक कहते हैं कि आज शिष्ट जनों के आगमन के कारण से अनाध्याय होने के कारण बिना रोक टोक खेलते हुए बालकों का यह कोलाहल है। गय में पूछा गया है लव रामभद्रम कथम अनुसरति। लव महाराजा राम का किस प्रकार अनुसरण कर रहा है? उत्तर होगा लव रामभद्रम न केवलम मानसल उज्ज्वलेन देहबंधनेन कलहंस घोष घर घर अनुनादिना स्वरेण च रामभद्रम अनुसरति। लव राजा राम का न केवल तेजस्वी शरीर के गठन के द्वारा बल्कि कलहंस के शब्द के तुल्य घर घर ध्वनि युक्त शब्द के द्वारा भी अनुसरण कर रहा है। अर्थात जिस प्रकार से राम की आवाज़ गंभीर घोष युक्त थी, उसी प्रकार से इस बालक की भी आवाज़ घर घर ध्वनि युक्त अर्थात घोष युक्त थी, गंभीर थी। घ में पूछा गया है बटवह अश्वम कथम वर्णयन्ति। आश्रम के बालक या ब्रह्मचारी अश्व का किस प्रकार वर्णन करते हैं? उत्तर होगा बटवः अश्वस्य अनेन प्रकारेण वर्णनं कुर्वन्ति यथा अश्व पश्चात् विपुलं पुक्षं वहति सः दीर्घगिरवः भवति तस्य चत्वारः खुरा भवन्ति स सस्पाणि अत्ति आम्रमात्रान् सकृत पिण्डकान् प्रकीरति। आश्रम के बालक कहते हैं कि घोड़ा अपने पीछे के भाग में एक लंबी पूँछ रखता है, उसकी लंबी गर्दन होती है, उसके 4 खुर होते हैं, वह हरी घास खाता है और आम्र फल के बराबर पुरुष खंडों को निकालता है। ज्ञ में पूछा गया है लवः कथम जानाति यत् अयम अश्वमेधिकः अश्वः। लव कैसे जानता है कि यह अश्वमेध का घोड़ा है? लवेन अश्वमेध कांडम अधीतम यस्मिन् वर्णनं वर्तते यत् अश्वमेधस्य अश्वस्य प्रत्येकं शतसंख्या कविचिनो दण्डिनो निसंगणिश्च रक्षितारः भवन्ति अस्य अश्वस्य अपि इयम् एव स्थिति वर्तते। लव ने अश्वमेध कांड में पढ़ रखा है जिसमें वर्णन है कि अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के प्रत्येक 100 संख्या वाले कवचधारी, दंडधारी, धनुषधारी रक्षक होते हैं। इस घोड़े की भी यही स्थिति है। चय के अंतर्गत पूछा गया है राजपुरुषस्य तीक्ष्णतरा आयुध श्रेणीयः किम न सहन्ते। राजपुरुषों की अति तीक्ष्ण आयुधों को धारण करने वाली श्रेणियां क्या सहन नहीं करती हैं? इसका उत्तर होगा राजपुरुषस्य तीक्ष्णतरा आयुध श्रेणीयः शिशो अपि द्रप्ताम वाचम न सहन्ते। राजपुरुषों की अति तीक्ष्ण आयुधों को धारण करने वाली श्रेणियां बालक की भी अभिमान पूर्वक उक्ति को सहन नहीं करती हैं। प्रश्न संख्या 2 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों को बनाइए। अश्वमेध इति नाम क्षत्रियाणाम महान उत्कर्ष निकषः। यह रेखांकित पद है क्षत्रियाणाम।
षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ हमें किम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगाना है। कस्य कयो केसाम, क्षत्रियाणाम षष्ठी बहुवचन है तो किम शब्द का षष्ठी बहुवचन हुआ केसाम। और प्रश्न बन गया अश्वमेध इति नाम केसाम महान उत्कर्ष निकषः। ख के अंतर्गत देखें, हे बटवः लोष्टै अभिघनंत उपनयत एनम अश्वम। तो लोष्टै में तृतीय बहुवचन है, तो हम इसका प्रश्न निर्माण बनाएंगे तो लोष्टै के स्थान पर किम शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप रखेंगे। हे बटवः कई अभिघनंत एनम अश्वम उपनयत। इसी प्रकार से गय देखिए, राम भद्रस्य एस दारकय अस्माकम लोचनी शीतलयति। यहाँ लोचन पद जो है द्वितीय द्विवचन का रूप है, और किम शब्द नपुंसक लिंग में हम द्वितीय द्विवचन का रूप लेंगे तो किम के कानी तो के हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न बनाएंगे राम भद्रस्य एस दारकः अस्माकम के शीतलयति। घय में देखिए, उत्पत्थई मम मनः पारिप्लवम धावती। तो मम षष्ठी एक वचन है, किम शब्द का षष्ठी एक वचन रखेंगे। उत्पत्थई कस्य मनः पारिप्लवम धावती। ज्ञ को देखिए, अति जवेन दूरम अतिक्रांतः स चपलः दृश्यतः। तो प्रश्न निर्माण में चपलः के स्थान पर क्या रखेंगे। अति जवेन दूरम अतिक्रांतः स कह दृश्यते। और च के अंतर्गत प्रश्न इस तरह से बनेगा, विस्फारितम सरासना आयुध्य श्रेणीय कुमारम तर्जयंती। तो प्रश्न निर्माण कुमारम के स्थान पर द्वितीय एक वचन का रूप लगेगा। विस्फारित सरासना आयुध्य श्रेणीय कम तर्जयंती। और छह देखिए, निपुणम निरूप्यमाण है लवः मुखचंद्रेण सीतया संवदते। सीता पद का तृतीय एक वचन है, सीतया तृतीय एक वचन स्त्रीलिंग का रूप लगाएंगे किम शब्द का। निपुणम निरूप्यमाण है लवः मुखचंद्रेण कया संवदत्येव। इस प्रकार से यह प्रश्न निर्माण का प्रश्न पूरा हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, हिंदी भाषया सप्रसंग व्याख्याम कुरुत। हिंदी भाषा में सप्रसंग व्याख्या करें। प्रसंग तो सभी का एक जैसा ही होगा, केवल पाठ का क्रम, पाठ का नाम, लेखक, ये सभी हमें ध्यान रखने होंगे। कै के अंतर्गत पूछा गया है, सर्व क्षत्र परिभावी महान उत्कर्ष निकषः। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीय भागय के बालकोत्कम नामक तृतीय पाठ से अवतरित है। मुख्य रूप से यह पाठ महाकवि बहुभूति विरचित उत्तर रामचरितम नामक नाटक के चतुर्थ अंक से संकलित है। यह पंक्ति कुमार लव के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में कही गई है। यह इसका प्रसंग हुआ। व्याख्या में हम इसको लिखेंगे, यह अश्वमेध यज्ञ सब क्षत्रियों को अपमानित करने वाली बड़े भारी उत्कर्ष की कसौटी है। अर्थात अश्वमेध यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जो समस्त क्षत्रियों को हराने वाला हो। इसलिए अन्य जो क्षत्रिय हैं वह एक प्रकार से अपमानित ही होते हैं। यहाँ पर उत्कर्ष की कसौटी अश्वमेध यज्ञ को बतलाया गया है, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय राजा ही जो कि अपने पराक्रम से विश्व विजयी हो सके अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी माना जाता है, जिससे अन्य श्रेष्ठ क्षत्रियों का अपमान भी होता है, जो विश्व विजय तो नहीं कर सकते लेकिन श्रेष्ठता में किसी से कम भी नहीं होते। ख के अंतर्गत पूछा गया है, किम व्याख्यानई व्रजति स पुनः दूरम एहि एहि यामः। इस पंक्ति में बालक लव एवं अन्य जो आश्रम के बालक हैं वो शिष्टजनों के आगमन के कारण आज अध्ययन का अवकाश था, तो वो निर्विघ्न रूप से खेल रहे थे। उसी समय वो घोड़ा देखते हैं, जिसे देख करके सभी आश्रम के बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वे लव को बताते हैं कि उन्होंने जनपद में अश्व नाम के किसी प्राणी विशेष को देखा है, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। उसको प्रत्यक्ष देखने के कारण वे लव से कहते हैं कि तुम भी उसको देखो।
लव यह सुनकर कहता है कि उसने भी पशु वर्ग में तथा धनुर्वेद में अश्व के विषय में पढ़ा है। वह उसके स्वरूप के विषय में पूछता है। ब्रह्मचारी लोग उसका यथार्थ वर्णन करते हैं और वर्णन करने के बाद वे कहते हैं कि वर्णन उसे क्या है, वह दूर जा रहा है, आओ आओ हम सब वहाँ चलकर उसे प्रत्यक्ष देखें। अर्थात आंखों से देखने पर स्वतः ही पता चल जाएगा कि अश्व किस प्रकार का होता है। अतः वर्णन के चक्कर में न पड़कर आंखों से देख लेना ही श्रेष्ठ है। ग के अंतर्गत पूछा गया है सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति। वाल्मीकि आश्रम में गुरु वशिष्ठ के संरक्षण में अरुंधति, कौशल्या, जनक आदि आए हुए हैं। इन महत्वपूर्ण आगंतुक जनों के कारण आश्रम में आज अध्ययन का अवकाश है। आश्रम के बालक खेले में व्यस्त हैं। खेलते हुए बच्चों में लव दिखाई देता है। उसके सहज सौंदर्य एवं बाल सुलभ चेष्टाओं को देखकर कौशल्या व जनक अत्यंत प्रभावित होते हैं। कौशल्या उसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त करती है कि इस समय बाल्यावस्था में सुख सुलभ होता है, अर्थात बालक को देखकर अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। बालक की प्रत्येक चेष्टा मन को आनंदित करती है और निर्विघ्न बालकों को खेलते हुए वो महसूस करती है कि जो बाल अवस्था होती है उसमें सुख आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बाल्यावस्था में जो सुख है वो बहुत आसानी से सुलभ होता है। घ को देखिए, झटति क्रूते दृष्ट है कोयम दृशो अमृत अंजनम। यह कौन बालक है जो कि नजरों में दृष्टिगत होकर नेत्रों में अमृत रूपी काजल लगा रहा है, अर्थात मेरे नेत्रों को अपूर्व शीतलता प्रदान कर रहा है। इसमें बालक लव के सौंदर्य का अपूर्व वर्णन किया गया है। अरुंधति उसे देखकर मुग्ध है तथा उसके नेत्रों को वह अपूर्व शीतलता प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से हम व्याख्या के प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले हम उसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग के बाद में हम उसी प्रसंग के अंतर्गत या अलग से संदर्भ लिख सकते हैं कि किस संदर्भ में वह पंक्ति कही गई है, वो श्लोकांश कहा गया है, और फिर हम उसकी व्याख्या कर देंगे जिस प्रकार से अभी हमने किया है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है अधोलिखितानि कथनानि क कम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए कथन किसने किसके प्रति कहा है, यह हमारी बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना है। क अस्ति ते माता स्मरसेव तातम। तुम्हारी माता कौन है, क्या तुम अपने पिता को याद करते हो? ऐसा किसने कहा और किसको कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल्या ने लव को कहा, कौशल्या लवम प्रति। ठीक है। ख दिष्टया न केवलम उत्संगः मनोरथो अपि में पूरितः। इसका उत्तर होगा अरुंधति लवम प्रति। ग वत्सायाश्च रघुद्वहस्य च शिशौ अस्मिन् अभिव्यज्यते। यह पंक्ति जनक लव के प्रति कहता है, तो इसका उत्तर होगा जनकः लवम प्रति। गह सो अयम अधुना अस्माभिः रूपम प्रत्यक्षीकृतः। इसका उत्तर होगा बटवः कौशल्याम प्रति। ज्ञ इतो अन्यतो भूत्वा प्रेक्षामहे तावत् पलायमानं दीर्घ आयुषम। कौशल्या अरुंधतिम प्रति। इसका उत्तर होगा। और च धिक चपलय किम उक्तवान असि। यह वाक्य पुरुष है लवम प्रति। एक पुरुष ने लव के प्रति, यानी एक सैनिक पुरुष जो था उसने लव के प्रति कहा है। इस प्रकार से ये इसके उत्तर हुए। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखित वाक्यानाम रिक्त स्थानानि निर्देश अनुसारम पूर्यत। नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों को निर्देश अनुसार पूरा करें। क ऐसे रामभद्रस्य मुग्ध ललितई दारको अस्माकं लोचने शीतलयति। ख एष बालकः मे सम्मोहन स्थिरम अपि मन हरति। ग रिक्त स्थान इतो अपि तावत एहि। संबोधन में यहाँ आएगा जात, जात इतो अपि तावत एहि। घ
अश्वो अश्व इति नाम पशु समाम्नाये सांग्रामिके च पठ्यते। इति अव्ययपद आ जाएगा यहाँ पे। ञ युष्माभिर अपि तत्कांडम पठितम एव ही। च एस वो लवस्य शिरसा प्रणाम पर्यायः। ये रिक्त स्थानों में पद आएंगे। प्रश्न संख्या 6 देखें। प्रश्न 6 अधः समस्त पदानां विग्रह दत्तः। उदाहरणम् अनुसृत्य समस्त पदानि रचयत समास नाम अपि च लिखत। नीचे समस्त पदों के विग्रह दिए गए हैं। उदाहरण का अनुसरण करते हुए समस्त पदों की रचना करें तथा समास का नाम भी लिखें। क विग्रह दिया हुआ है विनयेन शिशिरः। इसका समस्त पद बनेगा विनये शिशिरः तृतीया तत्पुरुष। ख ऐसकान्तस्य सकलः। पद बनेगा ऐसकांत सकलः षष्ठी तत्पुरुष। दीर्घा गिरवा यस्य स। समस्त पद बनेगा दीर्घ गिरवः बहुब्रीहि समास। मुखम एव पुंडरीकम मुख पुंडरीकम कर्मधारय समास। पुण्य च असौ अनुभावः पुण्य अनुभावः कर्मधारय समास। न संकलितम असंकलितम नए तत्पुरुष समास। यह समस्त पद बने। प्रश्न संख्या 7 देख लें। अधोलिखित पारिभाषिक शब्दानाम समुचित अर्थेन मेलनम कुरुत। निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों का समुचित अर्थ के साथ मेल करो। ऐसा प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे। आत्मगतम का अर्थ होता है अपने मन में। प्रकाशम का अर्थ होता है प्रकट रूप में। निरूप्य का अर्थ होता है देख करके। उत्संगी ग्रहित्व का अर्थ होता है गोद में बिठा करके। प्रविश्य का अर्थ होता है प्रवेश करके। सगर्वम का अर्थ होता है गर्व के साथ। और स्वगतम का अर्थ होता है अपने मन में। तो इस प्रकार से इनका मेल करना है। और मेल करने के समय हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे बच्चे लाइन से उनको मिलान कर देते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। मेल करने का तात्पर्य है कि जिस शब्द का जो सही उचित अर्थ है वही उसके सामने लिखें या उसी क्रम को लिखें। प्रश्न देखें 8। पाठम आश्रित्य हिंदी भाषया लवस्य चारित्रिक वैशिष्ट्यम लिखत। पाठ के आधार पर हिंदी भाषा में लव की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न को आप निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। लव की जो विशेषताएं पाठ के आधार पर बताई गई हैं उनमें है सबसे पहले लव शोभा संपन्न था, मनोहर था, श्याम वर्ण वाला, विनयशील, संस्कारवान, तेजस्वी, पराक्रमी, साहसी और निडर। तो इन बिंदुओं के आधार पर आप लव की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है अधोलिखितेषु श्लोकेषु छंदो निर्देशः क्रियताम। नीचे लिखे हुए श्लोकों में छंद का निर्देश कीजिए। क में है महिमनाम एतस्मिन् विनये शिशिरो मोग्ध्यम अश्रिणो। हमें वर्णों की गिनती करनी है। पहले देखिए इसमें 17 वर्ण हैं। 17 वर्णों के साथ में हम इसमें जब गणक्रम लगाएंगे तो हमारे पास गणक्रम आएंगे यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु। इस प्रकार से इसमें 17 वर्ण हैं। अंत में एक लघु और एक गुरु है। तो यह शिखरणी छंद का लक्षण बैठता है, इसलिए इसमें शिखरणी छंद है। ख देखेंगे वत्सायाश्च रघुवद वहस्य च शिशौ अस्मिन् अभिव्यज्यते। इसमें हम जब वर्णों की गिनती करेंगे तो वर्ण इसमें मिलेंगे हमें 19। साथ ही जब हम गणक्रम की बात करेंगे मगण, सगण, जगण, सगण और तगण, तगण और अंत में एक गुरु वर्ण मिलेगा। इस प्रकार से 19 वर्णों का ये जो छंद है यह है शार्दूल विक्रीडितम। ग की बात करते हैं पश्चात पुक्षम वहति विपुलम तत्च धुनोति अजस्रम। इसमें भी जब हम वर्णों की गिनती करेंगे तो 17 वर्ण हैं,
किंतु 17 वर्ण में इसमें जो पहला गण आएगा वो आएगा मगण। मगण, भगण, नगण, तगण और तगन, और अंत में दो गुरु। इस प्रकार से यह मंदाक्रांता छंद है। 17 वर्णों के दो छंद हैं, शिखरणी और मंदाक्रांता, किंतु गणों का अंतर है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा। छंद के प्रसंग में जब आपको हम बताएंगे तो आप आसानी से इनका विभाजन कर पाएंगे। और प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, पाठम आश्रित्य उत्प्रेक्ष्य अलंकारस्य उपमा अलंकारस्य च उदाहरणम लिखत। पाठ के आधार पर उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार के उदाहरण लिखिए। ये हमसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 10 में। अर्थात पाठ में ऐसे कौन कौन से श्लोक हैं या श्लोकांश हैं जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, और ऐसे कौन से श्लोकांश हैं या वाक्यांश हैं जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हम देख सकते हैं। वटु परिषदम पुण्यश्री का है श्रिया इव सभाजयन, श्रिया इव संप्रति प्रतिबिंबितेव्य निखला सा एव आकृति सा द्युति। इन दोनों ही श्लोकांशों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमा की बात करें तो अयोधातुम यतवत परिलघु अयस्कांत सकल है, इसमें उपमा अलंकार है। कुवलय दल स्निग्ध श्याम है, इसमें उपमा अलंकार है। सकृत पिंड का नाम आम्बर मात्रान, इसमें उपमा अलंकार है। तो ये उपमा अलंकार के उदाहरण हुए। आपको इन उदाहरणों को थोड़ा ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारी बोर्ड परीक्षा में भी अलंकार आएंगे तो इनमें से भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नोत्तरों को हमने हल सहित देखा। आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। अगले वीडियो में हम आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक दे इजाज़त, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।